नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानमंडल के 5 दिवसीय मानसून सत्र का आज समापन हो गया। सत्र के 5वें दिन भी विपक्षी विधायकों की नारेबाजी की वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। बाद में विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। गलत काम किया है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बताता हूं, अगर टेबल गिरा तो दंड के लिए तैयार रहिएगा। हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा। हंगामे, नारेबाजी और हाथ में विरोध की तख्ती लेकर लहराने वाली तस्वीरों के साथ बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का समापन हो गया। सत्र के 5वें और आखिरी दिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी विधायक नारेबाजी करने लगे। वो बाहर के और ऐसे जो होते हैं पैरामेडिकल स्टाफ जो काम करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें रोका। ये टेलीकास्ट हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। बिहार को विशेष दर्जे की मांग और आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने रिपोर्टर टेबल को उलटने तक की कोशिश की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की चेतावनी दी। कल आपने राहुल यादव नाम के रिपोर्टर को चोटिल किया है, चोट लगाया है, मारा उसको। आपने गलत काम किया है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बताता हूँ, अगर टेबल गिरा तो दंड के लिए तैयार रहिएगा। स्पीकर की चेतावनी के बाद विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया और सदन के बाहर जाकर विधानसभा गेट पर नारेबाजी करने लगे। हम लोग वोटिंग कराना चाहते थे, मत विभाजन कराना चाहते थे, लेकिन सरकार के इशारे पर विभाजन की घोषणा होने के बाद सरकार के इशारे पर स्पीकर ने मत विभाजन नहीं कराया, तो ये तो नियम का उल्लंघन है। पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बावजूद सदन में कई अहम विधेयक भी पास किए गए। बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन विधेयक 2024, बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024, बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक 2024 के साथ ही बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 को भी पास किया गया। मतलब ये कि हंगामे के बीच भी कई महत्वपूर्ण काम मानसून सत्र के दौरान हुए। अच्छा होता विपक्ष के नेता वॉकआउट करने की बजाय बहस में हिस्सा लेते और अपनी बात रखते। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का समापन हंगामे के साथ हुआ। विपक्ष ने आरक्षण बढ़ाने के मामले को 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा को लेकर वॉकआउट किया। विपक्ष के हंगामे पर बिहार सरकार के मंत्रियों ने निशाना साधा। कि राज्य सरकार ने 9वीं सूची में शामिल करने का अनुशंसा कर दिया है, पहले ही किया जा चुका है। अब आप समझिए कि उनकी मांग का क्या औचित्य रह गया था। अब फिर कह रहे थे कि आप फिर कर दीजिए। ये नहीं समझ रहे हैं कि आज की तिथि में वो अधिनियम यानी वो कानून निरस्त है। जब नियमानुकूल कोई प्रश्न को लाएंगे, कोई चीज़ लाएंगे, तो उनको उसका जवाब सरकार देगी, लेकिन नियम के हिसाब से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारी बात चलनी चाहिए, हमारी बात मान लेनी चाहिए। इसी पर सदन में हंगामा करते हैं। न नियम से मतलब है, न नियमावली से मतलब है। सक्रियता नजर नहीं आई क्योंकि उनके नेता ही गायब थे और बिना इंजन के डब्बा डिलेल हो रहे थे। हर छोटे छोटे विषय पर सरकार की बातों को सुनने की बजाय
हंगामा करना, अराजकता पैदा करना, विधानसभा की गरिमा को गिराना, ये विपक्ष की हरकत कहीं से सदन के अनुकूल नहीं था। और बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में एक भी दिन तेजस्वी यादव मौजूद नहीं रहे। इससे लेकर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष पर सवाल उठाए हैं। इधर आरजेडी और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के सत्र में शामिल नहीं होने का बचाव किया है। दिवसीय सत्र में भी माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कहीं नहीं दिखे। पटना आने के बावजूद वह सदन में आना मुनासिब नहीं समझे। क्या ऐसे जनप्रतिनिधि माफी के लायक हैं? आखिर तेजस्वी सदन से क्यों भाग रहे हैं? विपक्ष आज मुद्दाविहीन और दिशाविहीन बनकर रह गया है। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है। तेजस्वी जी को संवैधानिक पद की गरिमा और मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहा। इस तरह से सरकार के अंदर जूतम पैजार की स्थिति है, खींचातान की स्थिति है। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जनता और जनता के मुद्दे पर जवाब दीजिए, जनता के सवालों पर जवाब दीजिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर जवाब दीजिए, बिहार में जो भ्रष्टाचार पर आधारित पुल पुलिया गिर रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। एनडीए की जो सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इंटरेस्टेड रहती है कौन क्या खाया, कौन क्या पहना, कौन कहाँ घूमने गया, कौन कहाँ व्यस्त है। मतलब हर किसी को पर्सनल जिंदगी में झांकने की ज़रूरत है। अरे भाई, अगर इतनी ही उत्सुकता है तो सदन में नहीं तो डायरेक्ट फ़ोन घुमा के पूछ लीजिए कि कहाँ है नेता प्रतिपक्ष। इसमें सहायता मचाने की क्या ज़रूरत है। और आरजेडी नेता सुनील सिंह की विधान परिषद से बर्खास्त कर दिया गया। विधान परिषद की आचार समिति की अनुशंसा पर यह कार्रवाई हुई है। रामबचन राय ने सुनील सिंह की बर्खास्तगी का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने बहुमत से स्वीकृत किया। सुनील सिंह पर सदन में सीएम नीतीश की मिमिक्री करने का आरोप था। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा निर्वाचित हुए के उनका स्थान 26/7/24 के अपराह्न से विधान परिषद में रिक्त हो गया। आरजेडी नेता और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह को विधान परिषद से बर्खास्त कर दिया गया है। विधान परिषद की आचार संहिता की अनुशंसा पर यह कार्रवाई हुई है। रामबचन राय ने सुनील सिंह की बर्खास्तगी का प्रस्ताव रखा। 25/7/2024 को सदन में उपस्थापित हुआ है, में की गई अनुशंसाओं से सहमत हूँ। सुनील सिंह पर सदन में सीएम नीतीश कुमार की मिमिक्री करने का आरोप था। इसके बाद यह मामला आचार समिति में पहुंच गया था। जांच में वो दोषी पाए गए थे और इसके बाद सदन ने बहुमत से बर्खास्तगी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा निर्वाचित हुए के उनका स्थान 26/7/24 के अपराह्न से विधान परिषद में रिक्त हो गया। सदस्यता खत्म होने के बाद सुनील सिंह मुख्यमंत्री पर जमकर बरसे। सुनील सिंह ने कहा, इस पूरे मामले को लेकर 19 अप्रैल 2024 को ही मुख्यमंत्री आवास में पटकथा लिख दी गई थी। क्या डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कभी मिमिक्री की? और यदि मिमिक्री करता भी तो वो भी अपराध नहीं है, वो भी अपराध के श्रेणी में नहीं है कि कोई किसी की मिमिक्री करे और उसकी आप सदस्यता ले ले। सभापति के फैसले से नाराज आरजेडी के सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया और सदन के बाहर आकर खूब नारेबाजी की। ऐसा नहीं होता है, जब कुछ बोले चाहे ना बोले तो उसको तो एक दूसरे के लिए सदन से लोग बाहर कर देता है, सदन से लोग बाहर कर देता है, चाहे माफ कर देता है। भगवान भी एक दिन एक मौका देता है माफ करने के लिए। वहीं बीजेपी ने सुनील कुमार के खिलाफ लिए गए फैसले का समर्थन किया है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने सुनील कुमार को अहंकारी बताया। बीजेपी एमएलसी ने कहा कि सदन नियम और कानून से चलता है, अगर वो माफी मांग लेते तो उनकी सदस्यता बच जाती। एरोगेंसी से सदन नहीं चलते, संसदीय जीवन नहीं चलते। इसका मतलब होता है कि आप एरोगेंस होकर सदन में नहीं रह। आरजेडी के दो नेताओं सुनील सिंह और मोहम्मद सुहैब के ऊपर आरोप लगे थे। मोहम्मद सुहैब ने आचार संहिता के सामने हाजिर होकर अपनी बात रख दी। इसके बाद उन्हें अगले सत्र में 2 दिन की कार्यवाही से निलंबित किया गया, जबकि 2 बार बुलाने के बाद भी सुनील सिंह समिति के सामने अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे। इसके बाद आचार समिति ने बर्खास्तगी की अनुशंसा की और अब सुनील सिंह की सदस्यता जा चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। और लंबे समय के बाद आज एक बार फिर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक का नाम नेताओं की जुबान पर आ गया। दरअसल
उनके शिक्षा विभाग के एसीएस पद पर रहते विभाग में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगा। विधान परिषद में मुद्दा उठने पर खुद शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक जब पद पर थे तब उनके फैसलों को लेकर बिहार में खूब हंगामा होता था, पर अब जबकि वो विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं भी नहीं, तब भी उनकी चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद में संजीव कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितता को लेकर सवाल उठाए। आरोप लगाया गया कि के पाठक के एसीएस रहते शिक्षा के नाम पर घोटाला किया गया। 120 रुपए के बैग को 1200 रुपए में खरीदा गया। 30 रुपए की थाली का दाम 70 रुपए तक बताया गया। संजीव सिंह ने ये आरोप शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्यकाल में लिए गए फैसले पर लगाया है, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी सदन में दिया। मंत्री सुनील कुमार ने कहा, जहां से भी अनियमितता की शिकायत मिल रही है वहां कार्रवाई हो रही है। कि जहां बेंच डेस्क वगैरह है वो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है कि जहां पर कोई गलतियां पाई जाएं तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। शिक्षा विभाग के तत्कालीन एसीएस के पाठक के निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। बेंच, डेस्क और थाली खरीद तक में घोटाले का आरोप लगाने के बाद बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने भी शिक्षा विभाग में करोड़ों के घोटाले के आरोपों की जांच कमेटी के जरिए कराने की मांग की है। जो उन्होंने समरसेबुल करवाया है, जो उन्होंने बैग बांटा है, जो उन्होंने बेंच डेस्क दिया है, जो टीन का सेट बनाया है, हम लोगों ने मांग किया है कि सदन की कमेटी बना के जांच कराई जाए। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पर सदन में एक और घोटाले के आरोपों के बाद बिहार की सियासत बेहद गर्मा गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक के समय में लिए गए फैसलों पर सदन में सवाल उठा। उन पर लगे वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने की मांग की गई। एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने स्कूलों में बेंच, डेस्क और थाली खरीदने में घोटाले के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। इस पर सभी दलों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। स्कूलों के बेंच, डेस्क और थाली खरीद में किए गए तथाकथित वित्तीय अनियमितता का मामला है, तो मैं बता दूं कि हमारी सरकार न किसी को फंसाती है और न ही किसी को बचाती है। मामला संज्ञान में सदन के माध्यम से लाया गया है। सरकार इसको देखेगी और नियम संगत जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट किया कि इस दिशा में जो भी शिकायतें प्राप्त हुई है उसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है। और आज जो उन्होंने बातों को रखा तो उन्होंने बिल्कुल एश्योरेंस दिया कि जांच किए जाएंगे, जो तथ्य सामने आएंगे, तथ्य आने के बाद उसके अनुसार इन अकॉर्डेंस कार्रवाई, विधि सम्मत जो कार्रवाई होती है वो निश्चित रूप से की जाएगी। अगर बिहार में शिक्षा विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है, हालांकि कार्रवाई के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं, लेकिन अगर जांच के बाद गड़बड़ी पाई गई तो जो भी व्यक्ति दोषी होगा, चाहे वो कितना बड़ा ही हो और सुखदार हो, वो बच नहीं सकता। उस पर त्वरित और कठोरतम कार्रवाई होना बिल्कुल तय है। बड़ी खबर दरभंगा एम्स से जुड़ी है। दरभंगा के शोभन में ही एम्स बनेगा। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने अपनी जानकारी देते हुए बताया है कि शोभन में एम्स का निर्माण कार्य बहुत जल्द शुरू होगा। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार अब जल्द ही पूरा जमीन जो 150 एकड़ से अधिक है उसे केंद्र को निःशुल्क हस्तांतरित कर देगी। साथ ही अपने संसाधनों से बिजली और पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करने और वहां तक 4 लेन कनेक्टिविटी देने के लिए भी जरूरी कदम उठाएगी। तो ये एक्स पर लिखा हुआ पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्तावित भूमि पर एम्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसी मंजूरी के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करता हूं।
खबर पूर्णिया से है, जहां ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। 7 डकैतों ने करीब 2 करोड़ के हीरे और सोने के जेवरात की लूटपाट की है। बताया जा रहा है कि 7 की संख्या में डकैत हथियार के साथ तनिष्क के शोरूम में घुसे और स्टाफ को हथियार दिखाकर लूटपाट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधी डायमंड और सोने चांदी के गहने को एक बैग में डालकर आराम से लेकर भाग निकले। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लुटेरों का सुराग देने वालों के लिए 3 लाख के इनाम का भी ऐलान किया गया है। इसमें कुल 7 अपराधकर्मी शामिल थे और सीसीटीवी में सभी का चेहरा भी साफ साफ दिख रहा है। पुलिस के द्वारा तत्काल एफएसएल से सारा फिंगरप्रिंट से लेकर सब कुछ उठाया जा रहा है। लगभग 2 करोड़ का गहना लूट की बात आ रही है, जो हो सकता है कि बढ़े या घटे कुछ हद तक, लेकिन प्रारंभिक जांच से 2 करोड़ के लूट की सूचना मिल रही है। तो 7 अपराधकर्मियों द्वारा ये घटना कारित की गई है, जो अभी तक स्पष्ट हुआ है। और जो उनके तनिष्क शोरूम के जो रिप्रेजेंटेटिव उनके द्वारा बताया है कि लगभग ये 2 करोड़ के आसपास के गहने लूटे हैं। पहली घटना है, इसीलिए ये चैलेंजिंग है पुलिस प्रशासन के लिए और सरकार के लिए भी, और इसको डिटेक्ट किया जाएगा और अपराधी बचेंगे नहीं। पूर्णिया शहर के इसी तनिष्क शोरूम में आज दिन के 12 बजे 7 डकैतों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। डकैतों ने करीब 2 करोड़ के गहने, जिसमें हीरा के और सोने के ऑर्नामेंट्स थे, वो लूट कर चला गया है। इस दौरान डकैतों ने सभी जो स्टाफ थे, करीब 30 से 35 स्टाफ थे, सभी को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया और लूट की घटना को अंजाम दिया। फिर यहाँ से इसी रास्ते से वो पैदल गए और आगे जाके बाइक पर बैठकर वो यहाँ से फरार हो गए। हालांकि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, हर तरफ नाकेबंदी कर दी गई है। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन लगातार काम कर रही है, लेकिन देखना है कि कब तक इस लूट का पर्दाफाश होता है। और कर्नाटक के बेंगलुरु में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार को बेंगलुरु के कोरमंगला में एक पेइंग गेस्ट हाउस में एक 22 साल की लड़की की गला काटकर हत्या कर दी गई। लड़की हॉस्टल में कटे हुए गले के साथ मृत पाई गई है। पुलिस के अनुसार लड़की का नाम कृति कुमारी है, वो बिहार की रहने वाली है। कृति वहां एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। मंगलवार की रात 10 बजे से 11:30 बजे के बीच एक संदिग्ध चाकू लेकर उसके पीजी में घुसा और लड़की पर हमला बोल दिया। पुलिस हत्या के पीछे के मकसद एक तरफा प्यार बता रही है। आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पहली क्लास की 5 बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक कासिफ रजा के खिलाफ पियर थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिक्षक पर स्कूल में छोटी छोटी बच्चियों के साथ आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगा था। मामला पियर थाना क्षेत्र के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय पीड़ापुर का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक स्कूल के हेडमास्टर शंकर शर्मा के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बीईओ के प्रेमलता ने भी कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में दोबारा कोई शिक्षक ऐसी गलती करने की हिम्मत न जुटा पाए। कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या करना चाहिए? कैसी कार्रवाई? ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि फिर दूसरा कोई हिम्मत नहीं जुटाए कि इस तरह काम करने का, गलत काम करने का। और क्या, आज सुबह हमको आवेदन मिला था हेडमास्टर साहब के द्वारा कि किसी जो टीचर है उनके द्वारा कुछ बच्चियों के साथ अनैतिक यौनाचार का प्रयास किया गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या गिरफ्तारी कब तक होगी? प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। और पटना में जेडीयू नेता सौरभ पटेल हत्याकांड का पुलिस ने 2.5 महीने बाद खुलासा कर दिया है। पुनपुन थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल को 3 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक 3 जमीन कारोबारी ने सुपारी देकर जेडीयू नेता की शूटर से हत्या कराई थी। इसके लिए जमीन बेचकर 14 लाख रुपए की सुपारी विक्की चंद्रवंशी को दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में शूटर, लाइनर और सुपारी देकर हत्या कराने में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार और कारतूस के साथ बाइक जब्त की गई। फिलहाल घटना में शामिल एक अपराधी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।
या उसमें, और इन तीनों के पास एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी पेमार में। तो पेमार में इन्होंने वो ज़मीन बेची 14 लाख रुपए में, और उसकी सुपारी जो है इन्होंने, तो तीनों ने ज़मीन बेच के 14 लाख रुपए की सुपारी जो है वो पप्पू चंद्रवंशी को दी। तो पप्पू चंद्रवंशी ने जो है फिर शूटर अरेंज किए, जिसमें विक्की चंद्रवंशी है जो उनका गांव का ही रहने वाला है, डोमनचट का, सत्यम था और राजू था। तो इसमें 14 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए जो है पप्पू चंद्रवंशी ने शूटर को दिए, और बाकी जो हथियार भी जो है पप्पू चंद्रवंशी ने शूटर को उपलब्ध कराए। और बड़ी खबर मोतिहारी से है। अरेराज स्थित सरकारी स्कूल में 6ठी क्लास के एक बच्चे की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि भीषण गर्मी के कारण बच्चे की मौत हुई है। हालांकि कई और तरह की बातें सामने आ रही हैं। अरेराज बीईओ सुधा कुमार ने छात्र की मौत की पुष्टि की। मृतक छात्र का नाम रविराज है, जो सोनेलाल साहा का बेटा बताया जा रहा है। अरेराज वीआरसी के पास स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में रवि पढ़ने गया था। लंच के समय आइसक्रीम खाने के बाद अचानक रवि के पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद प्रभारी हेडमास्टर रवि को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इलाज ना करे ना, सरकारी में कोनी तो कोनो इलाज ना करे। बर्फ फैलक बर्फ के बोला हां उहे खइला स्कूल के बाहर कहां खइला। बिहार सरकार के भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पूर्णिया में भी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बधाई दी। आपको जानकारी दें कि दिलीप जायसवाल पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के जनप्रतिनिधि कोटा से एमएलसी हैं, इसीलिए सीमांचल के कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूर्णिया के आरएन शाह चौक पर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाई खिलाकर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।